फिल्म के आगाज में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी चला रही थी और कहीं जा रही थी और थोड़ा परेशान भी थी। फिर उसे उसकी डॉक्टर का फोन आता है जो कहती है कि सैडी, तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था, आज हमारी मुलाकात थी। मैं जानती हूँ कि आप अपने एक मुलाजिम की मौत की वजह से बहुत परेशान हो। सैडी कहती है, हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। डॉक्टर कहती है कि आपको इस वाक़ये को जल्द भूलना पड़ेगा वरना ये सब आपके काम पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। लेकिन सैडी अब भी कुछ बोलने से कासिर थी। अब हमें इस कहानी में एक और किरदार दिखाया गया है जिसका नाम कोल था, जो एक किसान था और पौधों की दुकान में काम करता था। सैडी एक पौधा खरीदना चाहती थी और खुशकिस्मती से वो कोल की दुकान पर पहुंच जाती है। अब जाते ही उसे एक पौधा पसंद आता है। कोल कहता है, ठीक है तो तुम्हें ये पौधा पसंद है, लेकिन हाँ देखो तुम्हें इस पौधे को 2-3 दिन में पानी देना पड़ेगा वरना ये पौधा मुरझा जाएगा। सैडी कहती है, अरे नहीं, मैं ये पौधा दोबारा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से 2-3 महीने घर से बाहर रहना पड़ता है। कोल इसकी बात सुनता है और कहता है, तो मैडम आपके लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है क्योंकि आज तक कोई ऐसा पौधा पैदा नहीं हुआ जो पानी के बगैर जिंदा रह सके और चल सके। हाँ अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का ये पौधा ले सकती हैं। जब इनके दरमियान बहस होती है तो एक खातून आती है जो इस दुकान की मालिक थी जहाँ कोल काम करता है। वो सैडी को अपना पसंदीदा पौधा देती है। अब वो खातून कोल से कहती है, मैंने सोचा कि तुम इस लड़की का नंबर ले लोगे, वो बहुत प्यारी थी और तुम इससे झगड़ रहे थे। कोल कहता है, सॉरी मैडम, मैं यहाँ ये काम करने नहीं आया। वैसे भी इस खातून के कहने पर वो सैडी के पास जाता है जो अभी जाने ही वाली थी कि इसकी गाड़ी के सामने आकर गाड़ी रोक ली। चुनाचा सैडी ने जो पौधा इससे खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कोल ने सीधे सैडी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? सैडी ये सुनकर हैरान रह गई कि वो उसे जानती भी नहीं, फिर भी वो मेरे साथ कॉफी पीना चाहता है। लेकिन सैडी भी इससे इत्तेफाक करती है और इसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों कॉफी पीते हुए बहुत बातें करते हैं। सैडी अपने बारे में बताती है कि मुझे अपने काम की वजह से अक्सर घर से दूर रहना पड़ता है। कोल उसे बताता है कि मुझे फसलें उगाने के अलावा तारीख पढ़ने का भी बहुत शौक है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं। सैडी कहती है, मैं कभी किसी चीज से नहीं डरी। कोल कहता है, ठीक है तो ये बात है, चलो तुम इन सीढ़ियों को देख रही हो, मेरे साथ दौड़ो, हार गई तो बताना पड़ेगा, डर किस बात का। वो दोनों अब सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए दौड़ लगाते हैं जिसमें सैडी कोल से आगे थी और वो जीत गई। कोल ये देखकर काफी हैरान हुआ लेकिन उसे सैडी के बारे में ये सब जानना अच्छा लगा। वो कहती है, मैंने बचपन में अपनी माँ के साथ अपना शहर छोड़ा था। मेरी माँ बहुत बहादुर थी, मैं भी इन जैसी बनना चाहती हूँ। अब बात करते करते वो सारी रात इकट्ठे गुजारते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द बांट रहे थे। कोल इस सब से बहुत खुश था कि कोई इसकी जिंदगी में आया है, वो भी सैडी जैसी और इतनी खूबसूरत लड़की। जब वो घर जाता है तो कोल घर जाते ही अपनी माँ, डैड और बहन को सैडी के बारे में बताता है। ये सुनकर इसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। कोल सैडी का दीवाना था, वो उसे दिन रात मैसेज करता था। इसकी माँ और इसके डैड इसे कहते हैं कि देखो तुम ऐसे मैसेज मत करो, थोड़ा इंतजार करो। कोल भी इनकी बात समझ गया। वो अब सैडी को मैसेज नहीं करता लेकिन उसे सैडी का कोई मैसेज नहीं आया। बहुत दिन गुजर चुके थे। कोल अब बहुत परेशान था, उसे किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसे याद आया कि इसका इनहेलर सैडी के पास रह गया है जो उसे सांस लेने में मदद करता था। दरअसल कोल को सांस लेने में दुश्वारी थी। अब वो अपने इनहेलर से सैडी को ट्रैक करता है। वो इसका मकाम तलाश करने की कोशिश करता है क्योंकि कोल अपने इनहेलर में ट्रैकर रखता था। उसे पता चला कि सैडी लंदन में है। कोल की माँ कहती है, तुम जाओ और उसे सरप्राइज करो, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन गरीब कोल कभी किसी दूसरे शहर या मुल्क में नहीं गया था, लेकिन इस बार वो अपनी माँ की बात मानकर लंदन पहुँच गया था। जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो कुछ लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वो उसे टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। कोल को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब कोल होश में आता है तो कहता है, पहले तुमने हमारे एक आदमी को मारा, फिर आपने हमारा सामान चुरा लिया और अब पासपोर्ट भी। फिर वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़ गए हो। कोल इस आदमी से कहता है, नहीं यार, मैं टैक्समैन वाला नहीं हूँ, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं एक सादा सा किसान हूँ जो अपने दोस्त से मिलने लंदन आया हूँ। वो आदमी कहता है, ठीक है तुम अच्छा काम करते हो लेकिन अब तुम हमसे बच नहीं सकते। कोल ने इससे कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। फिर वो आदमी कोल को मजीद अजियत देने के लिए इस पर एक कीड़े छोड़ने वाला था। फिर सैडी वहाँ आती है जिसने इस जगह का दरवाजा तोड़ा और आकर पीछे से इस आदमी को मार डाला। इसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। इसने कोल को भी बचाया और जब वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है फिर कोल कहता है, सैडी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैडी कहती है, ये सब कुछ बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो वहाँ अपनी बंदूक से एक एक करके सबको मार रही थी और कोल को भी बंदूक देती है। वो कहती है, मेरे अलावा सबको मार दो। वो उसे यहाँ अपने काम के बारे में बताती है। वो कहती है, मैं CIA की एजेंट हूँ। वो कहती है, मैं CIA की एजेंट हूँ।
उन्होंने हमारी एजेंसी के लिए एक जाल बिछा दिया था जिसमें आप फंस गए हो। वो समझते हैं कि आप टैक्समैन हो, लेकिन वो क्या सोचते हैं, मैं इतनी जल्दी इनके जाल में फंस जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोल ये सब सुनकर परेशान हो गया। वो सोचता है क्या सैडी ने इससे झूठ बोला। यहाँ हमें पता चला कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सैडी है। अब टैक्समैन का किस्सा क्या था हमें बाद में कहानी में पता चल जाएगा, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वो एक पहाड़ी से छलांग लगाते हैं और दोनों एक बस में बैठ जाते हैं जहाँ सैडी बस चला रही थी और इन लोगों पर गोली चला रही थी जो इनके पीछे आ रहे थे, और इनकी बस गाड़ियों से टकराती है। एक गाड़ी में जोरदार धमाका होता है, तमाम कारें तबाह हो गई। फिर ये गुंडा बस के अंदर आता है जो सैडी को मारने वाला था, लेकिन कोल ने सैडी की जान बचा ली थी। दोनों इन गुंडों से बच गए थे। सैडी ने एक जगह बस रोक दी। कोल से कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे अपने बारे में सब गलत बताया। सैडी का कहना है कि नहीं, मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो आज तक किसी को नहीं बताया था। जिस पर कोल कहता है ओह ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक हूँ जो सैडी जैसी लड़की पर यकीन करता है। अब मुझे लगता है कि मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था, और वो कहानी जो आपने अपने मुलाजिम के बारे में बताई थी कि वो मर गई, वो भी मुझे झूठ लगता है। सैडी का कहना है कि हाँ, वो कहानी झूठी है क्योंकि मैंने अपने मुलाजिम को खुद मारा था। वो इन लोगों के साथ थी जो मेरे दुश्मन है, इसने मुझे धोखा दिया था। कोल यहाँ से वापस जाना चाहता था। सैडी कहती है नहीं, अब तुम नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग जो मेरे दुश्मन हैं तुमको टैक्समैन समझेंगे, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। सैडी कोल के साथ पाकिस्तान के खैबर के पास आ गई थी। वहाँ उसे एक आदमी से मिलना था। अब वो आदमी सैडी से कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ऐश टैग चुरा लिया है जो एक बायोकेमिकल हथियार है और बहुत खतरनाक भी, और अगर गलत आदमी के हाथ में आ जाए फिर बहुत कुछ तबाह हो जाएगा, और ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है जिसका नाम लिविक है। अब वो शख्स लिविक की पूरी कहानी सुनाता है। यहाँ हमें लिविक के बारे में पता चलता है कि वो फ्रांस में खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और फिर बाद में वो अपने लिए काम करने लगा जिसमें असला की खरीदो फरोख्त जैसी चीजें आम थी। वो आदमी सैडी को लिविक के बारे में सब कुछ बताता है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो होशियार रहो, वो बहुत खतरनाक आदमी। जब वो आदमी सैडी से बात कर रहा था फिर सैडी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे आपके कुछ आदमियों की जरूरत है। फिर पीछे से एक सुर्ख कमीज वाला आदमी आता है और इस आदमी को मार डालता है और सैडी को इसके साथ जाने का कहता है। फिर पीछे से दूसरा आदमी आता है और सुर्ख कमीज वाले आदमी को मार डालता है। अब वो शख्स इन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। फिर दूसरा आदमी आता है और पहले आदमी को मारता है। अब सुर्ख कमीज वाला शख्स इन्हें दोबारा पकड़ता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लिविक ने कोल के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। टैक्समैन CIA के खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और वो इस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी जानता था। अब वो वहाँ से कैसे भागा? गाड़ी में जाते हुए सैडी ने कोल से कहा हैशटैग दरअसल एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड सिर्फ मेरी मुलाजिम जानती थी और वो लिविक को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो कोल को बताती मैंने उसे मार दिया और उसके साथ पासकोड को भी मार डाला। अगर लिविक इस पासकोड से हथियार खोलता है फिर वो उसे बहुत सारी गलत चीजों में इस्तेमाल करेगा। ये कहकर सैडी कोल को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ लिविक ने कोल के सर पर भारी रकम का इनाम रखा था। अब सैडी ने एक मंसूबा बनाया। वो कोल को बांधकर लिविक के पास ले आई और लिविक कहता है ओह तो तुम टैक्समैन वाले हो, मैं आपकी हालत देखकर समझ सकता हूँ। किसी जमाने में भी CIA में काम करता था। जब इनका काम खत्म हो जाए फिर CIA वाले अपने आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है। बहरहाल छोड़ो, पासकोड जल्दी बताओ। इसी वक्त सैडी लिविक से कहती है जब तक आप मुझे मेरे इनाम के पैसे नहीं देते तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। और इसी तरह सैडी भी लिविक के जहाज में कोल के साथ जाती है, लेकिन जल्द ही लिविक के आदमियों को पता चल गया कि कोल और सैडी एक साथ हैं और इसकी वजह से जहाज में लड़ाई होती है। सैडी लिविक के आदमियों से बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। फिर लड़ते लड़ते उसे चाकू लग जाता है, वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर कोल सैडी और बायोकेमिकल ब्रीफकेस ले जाता है। वो चलते जहाज से छलांग लगाता है। जब सैडी को होश आया तो वो एक जंगल में थे। सैडी को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोल ने इसकी जान बचाई। अगली सुबह लिविक और CIA वाले इन्हें ढूंढ रहे थे। CIA क्योंकि इनके पास बायोकेमिकल हथियारों का ब्रीफकेस था। वो दोनों जंगल में थे। अब CIA और लिविक के आदमियों के दरमियान लड़ाई हो रही थी। यहाँ सैडी सिर्फ एक चीज बचा सकती थी, कोल या ब्रीफकेस। इसने कोल का इंतखाब किया। अब लिविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल गया और CIA सैडी और कोल को पूछ-गुछ के लिए अपने साथ ले गई थी। इसने लिविक के लोगों को ब्रीफकेस क्यों लेने दिया? अब CIA और FBI के एजेंट्स फैसला करते हैं कि वो लिविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताएंगे। वो उसे बताने के लिए उसे होटल में बुलाने जा रहे थे ताकि वो उसे पकड़ सकें और इसके लिए वो कोल की मदद मांगते हैं।
क्योंकि लिविक की नज़र में कोल टैक्समम था जो पासकोड जानता था। कोल न चाहने के बावजूद इनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। सैडी ने उसे बहुत इनकार का बोला कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी कोल इसकी मदद के लिए तैयार था। लेकिन लिविक को जल्द ही CIA के इस इकदाम का पता चल गया था। वो इन एजेंटों को मारता है जो कोल की रहनुमाई कर रहे थे। अब वो कोल के पास जाता है और कहता है, चलो मुझे पासकोड बताओ वरना मैं अपना रास्ता इस्तेमाल करूंगा, फिर बताओगे। इसी वक्त सैडी वहां आती है और वो लिविक से कहती है, और लिविक कहता है कि जिस टैक्समैन को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। लिविक को पता चला था कि असल टैक्समैन सैडी है। वहाँ सैडी ने असली लीडर को भी बुलाया था। लिविक किसके लिए काम करता था? जिसका पहला लिविक एजेंट था। सैडी लीडर को पासकोड बताती है और बदले में इसने सैडी के अकाउंट में काफ़ी रकम ट्रांसफ़र कर दी थी। लिविक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसने सैडी को बंदूक दिखाकर कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा धोखा। इसलिए सैडी ने इस होटल में ऊंची आवाज में कहा कि लिविक को बहुत बड़ा इनाम दिया गया है। ये सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग लिविक के पीछे पड़ गए और इसी वजह से वहां लड़ाई होती है। लिविक के लोग ब्रीफ केस लेना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग वहां लिविक को पकड़ रहे थे। कोल लिविक के आदमियों को मार रहा था। वहां लिविक सैडी को मारने वाला था। फिर कोल आता है। इसने आकर सैडी को बचा लिया और सैडी ने लिविक को मार डाला। वो जिस इमारत में था वो बहुत ऊंची जगह पर थी, जिसकी वजह से लिविक नीचे गिरकर मर गया। कहानी के आखिर में हमें कोल और सैडी को दिखाया गया है जो अपने घर वालों के साथ इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे और फिर इसके बाद वो खुशी से रहने लगे। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।